कहते हैं ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। पर यहाँ तो जनता का पैसा भी लग गया, जमीन भी खरीद ली और मिला क्या? राम के नाम पर सिर्फ घोटाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं SKL न्यूज और मैं हूं आपके साथ एंकर राज शर्मा। पिछले 493 सालों से हर भारतवासी इसी आस में पूजा अर्चना करता आया है कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या पर राम का भव्य मंदिर बने। भव्य मंदिर को बनाने के लिए अनेक संगठनों ने अपने अपने प्रयासों से जनता के समक्ष जाकर उनसे उनके प्रभु राम के लिए चंदे का प्रबंध भी किया और हर भारतवासी ने सपने को साकार करने के उद्देश्य से अपनी जमा पूंजी राम काज के लिए सौंप दी। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र के अनुसार 5,000 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण के लिए एकत्रित हुए थे, जिसमें मंदिर निर्माण के लिए अतिरिक्त जमीन खरीदने, मंदिर निर्माण और आसपास के और भी निर्माण कार्य शामिल थे। अब आपको बताते हैं कि आखिर मामला है क्या। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने गंभीर घोटालों का खुलासा करते हुए कहा, आज मैं आपके बीच में ऐसा खुलासा करने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उनके नाम पर कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करेगा। लेकिन जो कागजात मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं, वो कागजात चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए चंपत राम जी ने चंपत कर दिया। उनका नाम चंपत राय नहीं, नटवर लाल होना चाहिए। करोड़ों रुपए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर घोटाला और भ्रष्टाचार करने का काम किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनके प्रति करोड़ों लोगों की आस्था है, जिनके प्रति इस देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, जिनके नाम पर एक गरीब किसान से लेके कर्मचारी हो या फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर हो, सब ने प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के लिए चंदा दिया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जो ट्रस्ट जिसके नाम पर वो चंदा दे रहे हैं, जिस ट्रस्ट में वो चंदा दिया जा रहा है, उसमें भी घोटाला और भ्रष्टाचार कर लिया जाएगा। और ये घोटाला कैसे हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एक करके बताना चाहता हूं। ये अयोध्या में एक जमीन है जो गाटा संख्या 243, 244, 246, ये गाटा संख्या की जमीन जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख रुपए है, जिसको 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक और हरीश पाठक जी से 2 लोगों ने खरीदा, जिनका नाम था सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने हरीश पाठक और कुसुम पाठक से 2 करोड़ की जमीन खरीदी। गाटा संख्या 243, 244, 246 और इस जमीन खरीद में जो सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने खरीदी, इसमें 2 गवाह बने। एक अनिल मिश्रा जो राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के सदस्य हैं और दूसरे ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर हैं। ये 2 लोग इसमें गवाह बनते हैं। और ये जमीन जो खरीदी गई, वो खरीदी गई 7:10 पर। 7:10 पे
5 करोड़ 80 लाख की मालियत की जमीन शाम को 7:10 पे 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक और हरीश पाठक के द्वारा बेची गई। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने उसको खरीदा और ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा उसके गवाह बने। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय उसके गवाह बने। 5 मिनट बाद क्या करिश्मा होता है? ठीक 5 मिनट बाद ये जो 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई, जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख है, वो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ रुपए की खरीद ली और 18.5 करोड़ में 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिया। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदा, 18.5 करोड़ में खरीदा 2 करोड़ की जमीन, लगभग 5.5 लाख रुपए। कि चंपत राय ने लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया है और करोड़ों का घपला किया है। उन्होंने बताया कि सदर तहसील इलाके के बाग बिजेसी में स्थित जमीन जो रवि मोहन तिवारी नाम के एक साधु और सुल्तान अंसारी के नाम बेनाम हुई थी और ट्रस्ट को 2 करोड़ रुपए में 18 मार्च 2021 को बेनाम कराई गई थी। ठीक 10 मिनट बाद उसी दिन इस भूमि का ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के नाम पर 18.5 करोड़ रुपए का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया जाता है। इससे पता लगता है कि इस जमीन की रेट 5 लाख रुपए से ज्यादा प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ी। इतने कम समय में इतनी राशि बढ़ना विश्व इतिहास में एक रिकॉर्ड है। इस पूरे मामले में दस्तावेज पेश करते हुए पवन ने इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर कांग्रेस एवं आम आदमी पार्टी ने यूपी सरकार पर हमला बोला है, तो वहीं ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक पत्र जारी कर आरोपों का खंडन भी किया है। आज की मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताएं, ट्रस्ट पर लगे जमीन घोटाले के आरोप के बाद अब द्विपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बयान दिया है, जिसके मुताबिक उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से महासचिव चंपत राय को हटाने की मांग की है और साथ ही शंकराचार्य ने ट्रस्ट के बहाने आरएसएस और बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा है। चंपत राय के लिए शंकराचार्य ने बयान दिया कि राम मंदिर ट्रस्ट में नियुक्ति से पहले चंपत राय को कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्हें सर्वे सर्वा बना दिया गया। इसके साथ साथ शंकराचार्य ने यह भी कहा कि मंदिर में किया गया शिलान्यास भी शुभ मुहूर्त में नहीं हुआ है। अब मंदिर का शिलान्यास शुभ मुहूर्त में हुआ हो या नहीं हुआ हो, पर जनता ये जान गई है कि राम के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ है और इससे करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर भी चोट पहुंची। इसी तरह की और भी खबरें जानने के लिए आज ही फॉलो करें SKL न्यूज़।